आजकल सोशल मीडिया पर हमारे कुछ राजपूत भाई हैं जो यादवों का इतिहास चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखी तो ये बंदा अपने आप को कह रहा है कि असली यादववंशी तो अहीर लोग हैं और राजपूत तो हमारा इतिहास चुरा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 17 पॉइंट बताऊंगा जिससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि जो अहीर हैं और यादव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और अहीर एक शूद्र कम्युनिटी है और जो असली यादववंशी हैं वो भाटी, जडेजा, जडौन और चुडासमा राजपूत हैं। ठीक है, और अहीर एक शूद्र कम्युनिटी है। तो मेरा पहला प्रूफ ये है कि ये बुक है जिसका नाम है ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस वॉल्यूम 2। इस बुक में लिखा गया कि पहली बात इस बुक में ये लिखी गई है कि जो लफ्ज़ अहीर है वो अबीरा से निकला है, और अबीरा का मतलब होता है गवाला, मिल्कमैन। ठीक है, दूसरी बात ये लिखी गई है जो अहीर है वो एक जानवर पालने वाली कम्युनिटी है, पेस्टोरल कम्युनिटी लिखा गया। तीसरी बात ये लिखी गई है इस बुक में कि जो अहीर हैं वो शूद्र हैं, उनकी जितनी भी ट्रेडिशन या रहन सहन का तरीका वो रहते ही शूद्रों की तरह है। ठीक है, जब कोई उनमें पर्दा प्रथा नहीं थी और विडो रीमैरिज होता है, ठीक है, विधवा का फिर से विवाह कराना, ये सब कुछ शूद्रों में होता था और ये शूद्र ही थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मैं बताने लगा, दूसरा जो मेरा रेफरेंस है वो एक बुक है जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी द आफ्टर लाइफ ऑफ वॉरियर सेंट गाजी मियाँ, और इस बुक के राइटर का नाम है शाहिद अमीन। वो बंदा इस बुक में लिखता है कि जो अहीर जाति की औरतें होती थीं वो राजपूत राजाओं और मुस्लिम राजा दोनों की रखेल होती थी। ठीक है, रखेल समझते हैं, एक होता है महारानी, एक होती है रानी, उसके बाद एक वाइफ होती है, उसके सबसे निचला दर्जा होता है रखेल। रखेल से शादी नहीं की जाती, रखेल का मकसद ही सिर्फ ये होता है उससे बच्चे पैदा किए जाएँ। ठीक है, तो रखेल जो होती थी वो हमेशा ही किसी लो और एक शूद्र जाति से होती थी, और अहीर जाति की औरतें राजपूतों की और मुस्लिमों की भी रखेल होती थी। तो इससे भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि अहीर लोग शूद्र थे। दूसरी बात इस बुक में वो बंदा सीधा ये लिखता है कि अहीर शूद्र है। तीसरी बात ये लिखता है कि अहीर है वो उनकी पहचान ही मिल्कमैन, मतलब एक ग्वाले की पहचान है। लोग इन्हें उस टाइम जिस टाइम ये बुक लिखी गई इन्हें ग्वाला ही कहते थे। तीसरी बुक है कंकबाइनेज इन अर्ली मॉडर्न राजपूत हाउस होल्ड ऑफ मारवाड़। इस बुक की राइटर का नाम है प्रियंका खन्ना। उन्होंने लिखा है कि अहीर एक लो कास्ट शूद्र है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने इस बुक में ये लिखी है कि जो अहीर जाति की औरतें होती थीं वो राजपूत राजाओं की रखेल होती थी, कंकुबाइन होती थी, और कंकुबाइन हमेशा शूद्र जाति ही की होती थी। ठीक है, चौथा पॉइंट मेरा ये है, एक बुक है जिसका नाम है अनफेमिलियर रिलेशंस फैमिली एंड हिस्ट्री इन साउथ एशिया, और इस बुक के राइटर का नाम है इंद्रानी छतरजी। इसमें एक बात लिखी गई है कि एक राजपूत राजा था और उसकी एक अहीर कंकुबाइन थी, रघेल थी। ठीक है, और उससे उन्हें बेटा हुआ जिसका नाम था लाखो। तो और जो राजपूत राजा था उसने लाखो से अब बिल्कुल बेटों की तरह प्यार किया। हालांकि लाखो की माँ एक शूद्र अहीर थी, लेकिन उस राजपूत राजा ने उसे कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि उसकी माँ एक शूद्र है। उसे बिल्कुल बाकी राजपूत राजाओं की तरह उसे, बाकी जो राजपूत राजकुमार थे मतलब जिनकी माएँ राजपूत थी, उन्हीं की तरह उसे प्यार किया। पांचवा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि पांचवा रेफरेंस मेरा ये है, उस बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट सेलेक्टेड राइटिंग ऑफ स्टेलिया क्रैमरिच। इस बुक के राइटर का नाम है स्टेलिया क्रैमरिच, और इस बुक में भी साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो अहीर हैं वो शूद्र हैं। छठा पॉइंट मेरा है ये है कि एक बुक है जिसका नाम है सन्स ऑफ कृष्णा द पॉलिटिक्स ऑफ यादव कम्युनिटी इन अ नॉर्थ इंडियन टाउन। इस बुक के राइटर का नाम है लूसिया मिचलूटी। इस तरह का कुछ नाम है, एग्जैक्ट क्या किस तरह बोला जाता है इस नाम को मुझे नहीं पता, सारी बात है कोई अंग्रेज़ वगैरह है। उस बंदे ने भी इस बुक में यही लिखा है कि अहीर लोग शूद्र होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात उसने ये भी लिखी है कि जो अहीर हैं उन्होंने अपने आप को यादव 1900 के बाद कहना शुरू किया। ठीक है, यादव महासभा जब बनी है उसके बाद ही। सातवां पॉइंट मेरा ये है कि ये आप लोग एक फ़ोटो देखो, इस फ़ोटो को गौर से ज़रा देखो और इस फ़ोटो के नीचे देखो कुछ लिखा हुआ है कि जो अहीर लोग हैं वो डांस के लिए तैयार हैं दिवाली पे। ठीक है,
तो ये नाचना वगैरह ये शूद्रों का काम होता है। इनकी शक्लें देखो ज़रा, तो ये इनका काम ही सिर्फ ये नाचना वगैरह और शूद्रों वाले सारे काम थे। तो ये शूद्र ही थे इस बुक में। तो इस फ़ोटो से ये कंफर्म हो जाता है कि ये लोग है ही शूद्र हैं। दूसरी फ़ोटो को और आप लोग देखो, ये फ़ोटो है। इस फ़ोटो के ज़रा जूम करके अब नीचे देखें तो ये बात सामने आती है कि नीचे जो लिखा हुआ है वो ये है कि अहीर हिंदू शूद्र क्लास। इससे भी ये बात कंफर्म है कि ये शूद्र ही हैं। ये जो फ़ोटो मैंने दिखाई ये 1900 से पहले की है, मतलब उस टाइम से पहले की है जब ये लोग अपने आप को या सिर्फ अहीर ही कहते थे, यादव नहीं कहते थे। ठीक है, ये उस टाइम की फ़ोटो है, तो कंफर्म है कि ये लोग शूद्र हैं। 8वां पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये अहीर लोग ही शुद्ध यादव हैं तो फिर किसी एक भी राइटर ने 1900 से पहले, मतलब 1900 से पहले किसी ने भी इन्हें यादव या अहीर नहीं लिखा। इन्हें यादव नहीं लिखा, मतलब कि किसी भी राइटर ने ये बात नहीं लिखी कि अहीरों को यादव भी कहा जाता है। ये 1900 से पहले किसी भी राइटर ने लिखा। उसकी वजह यही थी कि 1900 से पहले ये खुद को कहते ही हीर थे। यादव तो उन्होंने शुरू किया है, यादव महासभा जो 1910 में करके बनी है उसके बाद। हालांकि जो असली यादुवंशी राजपूत थे, जडोन, जडेजा, बाटी, चुडासमा, ये खुद को शुरू से ही यादुवंशी कहते हैं। उसका सबूत है, पहला सबूत यह है कि मथुरा जहाँ कृष्ण जी पैदा, उस जगह से एक इंस्क्रिप्शन मिले। इंस्क्रिप्शन मतलब जो पत्थर पे लिखा होता है, उस पर ये लिखा हुआ है कि राजा अजय पाल, जिनका टाइम पीरियड था 1150 से ये 1150 की ये इंस्क्रिप्शन है। वहाँ ये लिखा हुआ है कि राजा अजय पाल वृष्णि वंशज हैं, और वृष्णि वंशज या कृष्ण जी के वंशज होते हैं। ठीक है, इसका सबूत अगर आप लोगों को चाहिए तो अलेक्जेंडर कनिंघम की बुक्स पढ़ लो, नहीं तो आप लोग ये फ़ोटो में दिखा सकता हूँ। ये फ़ोटो देख लो, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि पत्थर पे लिखा हुआ है कुछ, और जो लिखा हुआ यही लिखा हुआ है कि राजा अजय पाल यादुवंशी हैं। उसके अलावा एक और दूसरी इंस्क्रिप्शन मिली है बयाना से इंस्क्रिप्शन मिली है। इस पर यह लिखा हुआ है कि विजयधिराज जाडौन वृष्णि वंशज हैं। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन है 1043 की, मतलब कि आज से 1000 साल पहले भी जो जाडौन लोग हैं, जाडौन राजपूत हैं, वो अपने आप को यादुवंशी ही कहते थे। ये इंस्क्रिप्शन है, और इसका प्रूफ आप लोगों को ये फ़ोटो दो देख लो। इस पर साफ ये वही इंस्क्रिप्शन ही की फ़ोटो है, और इस पर यह लिखा हुआ है साफ कि जो जाडौन राजपूत हैं वो अपने आप को खुद को वृष्णि वंशज कहते थे। वृष्णि वंशज कृष्ण जी के वंशज हैं। ठीक है, तो मैंने तुझे दो जाडौन राजपूतों की इंस्क्रिप्शन बता दी है, एक 1150 की और एक 1043 की। तो मतलब राजपूतों 1000 साल पहले से भी अपने आप को, जो यादुवंशी राजपूत हैं, खुद को 1000 साल पहले भी यादुवंशी कहते। तुम लोग तो 1900 से पहले कभी बोले नहीं। ठीक है, तो इससे भी ये बात साफ जाहिर होती है कि असली यादुवंशी ये जाडौन राजपूत, जडेजा, बाटी, चुडासमा ये हैं। ठीक है, और ये अहीर एक शूद्र हैं जिन्होंने 1900 के बाद अपने आप को यादव कहना शुरू किया। अगली एक और 9वां पॉइंट मेरा ये है, 9th पॉइंट के बुक है व्यास स्मृति, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अहीर शूद्र हैं। 10वां पॉइंट मेरा ये है कि जो राउत तुलाराम था वो एक अहीर था, लेकिन उसने खुद को जाडौन राजपूतों की नस्ल से माना। मतलब उसने ये कहा कि मेरे जो पूर्वज थे वो जाडौन राजपूत थे, हालांकि वो एक अहीर था। तो मतलब अगर अहीर मतलब यादुवंशी थे, खुद ही मतलब कृष्ण जी की ही वंश से थे, तो फिर उन्हें राजपूत को अपना बाप बनाने की क्या ज़रूरत थी। राजपूत को बाप जिसने बनाया उसका मतलब ये है कि वो बस शूद्र हैं। शूद्र लोग ही ये कहा करते थे कि हम फलां राजपूत से निकले हैं, ताकि उनका ब्राह्मण राज तिलक कर दें, क्योंकि क्षत्रिय राजपूत ही थे और राज तिलक करवाने के लिए क्षत्रिय होना ज़रूरी था। तो फिर क्षत्रिय अपने आप को बनाने के लिए ये इस तरह की कहानी सुना देते थे ब्राह्मणों की, हम तो राजपूतों से निकले हैं। ठीक है, राव तुलाराम अगर अहीर था, और अगर अहीर क्षत्रिय थे, तो फिर उन्हें राजपूत से क्लेम क्यों करना पड़ा, क्यों ये बताना पड़ा कि हम लोग राजपूत से निकले हैं, जाडौन राजपूतों से निकले। और इस बात का सबूत कि राव तुलाराम ने खुद को जाडौन राजपूतों की औलाद माना, उनकी नस्ल से माना, ये इसका सबूत आप लोगों को मिलेगा अलवर गेजेटर 1878 से। ठीक है, 11वां पॉइंट मेरा ये कि अगर ये अहीर लोग यादुवंशी होते तो फिर उन्होंने मतलब ये कन्फर्म है इन लोगों ने राज वगैरह किया होता, तो इनके महल कहाँ हैं? इनके महल तो एक भी नहीं है। हालांकि जो बाकी हैं चुडासमा, बाटी, जडेजा, जाडौन राजपूत, उन सबके महल आज भी हैं। और एक और बात याद रखें कि ये जो देवगढ़ी किंगडम था महाराष्ट्र का, ये अहीर नहीं थे। ये लोग जो देवगढ़ी वाले थे ये खुद को यादुवंशी राजपूत बोलते थे, लेकिन
राइटर ये मानते हैं कि ये असल में राजपूत थे नहीं, ये लोग किसी साउथ इंडियन किसी शूद्र कम्युनिटी से थे, ठीक है। लेकिन झूठ बोल के अपने आप को यादुवंशी राजपूत बोल के इन लोगों ने राज तिलक करवाया और कुछ थोड़ी देर के लिए वहाँ राज किया देवगढ़ी पे, ठीक है। और देवगढ़ी के जो यादव थे वो ये अहीर नहीं थे, शूद्र अहीर नहीं थे, वो अलग कम्युनिटी थी, ठीक है, एक साउथ इंडियन ओरिजिन की, साउथ इंडियन नस्ल की। 12वां पॉइंट मेरा ये है कि अगर सच में ये जो अहीर हैं ये लोग यादुवंशी होते तो लोग अहीरों से क्लेम करते हैं कि हम अहीरों से निकले हैं, क्योंकि यादुवंशी मतलब कृष्ण जी का खून उनकी रगों में, तो हर एक यही कहता राजा कि हम तो वो जादू अहीरों से निकले हुए हैं। लेकिन किसी एक भी राजा ने या किसी बंदे ने भी ये खुद को इस बात में प्राउड फील नहीं किया कि मतलब कि किसी एक भी राजा ने अपना राज तिलक करवाने के लिए खुद को अहीर नहीं बोला, बल्कि अहीर खुद अपना राज तिलक करवाने के लिए खुद को राजपूत बोल रहे हैं। तो लेकिन जो असली यार तुम इससे भी ये बात साबित होती है कि जो यादुवंशी हैं असली वो बाटी हैं, वो जो 4 मैंने नाम बताए असली यादुवंशी राजपूत ही हैं, ठीक है। और जो यादव हैं और जो अहीर हैं वो शूद्र हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ जहाँ जो असली यादुवंशी हैं उनसे लोगों ने खुद को क्लेम किया, जैसे कि भरतपुर के जो जाट थे उन्होंने बोला कि वो एक जाडौन राजपूत राजकुमार एक शहज़ादा बालचंद था, उसकी एक जाट कंकुबाइन थी, उससे पैदा हुए थे और सिंसवार जाट उन्हीं से ये वंश चलता आया, ठीक है। ये भरतपुर के जाटों का कहना था, ठीक है। और इस बात का प्रूफ आप लोगों को मिलेगा एक बुक से जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जाट्स भरतपुर अप टू 1826 बाय राम पांडे। राम पांडे इस बुक के राइटर का नाम है, ठीक है। तो मतलब भरतपुर के जाटों ने खुद को जाडौन राजपूतों से माना, लेकिन अगर असली यादुवंशी ये हीरो थे फिर हीरो से क्यों नहीं माना इन्होंने, ना ही किसी और ने माना, क्योंकि हीरो तो शूद्र थे, तो शूद्र से कोई क्यों किसी को मानता। इसी तरह महाराजा रणजीत सिंह के जो एंसेस्टर थे संधू वालिया जाट, उन्होंने भी खुद को बाटी राजपूतों से क्लेम किया जो कि असली यादुवंशी। उन्होंने अहीर से क्यों नहीं क्लेम किया, अहीर से क्यों करते, क्योंकि अहीर तो शूद्र थे, शूद्र से कौन क्लेम करता है, शूद्र लोग तो छुपाते हैं खुद को कि हम शूद्र हैं। इसी तरह मैंने पहले ही बताया कि रावतुल्ला राम शूद्र ने खुद रावतुल्ला राम एक अहीर ने खुद जाडौन राजपूत अपने आप को माना, ठीक है। तो ये बात अब यहाँ से भी कंफर्म हो जाती है कि असली यादुवंशी राजपूत के 4 क्लैन हैं, जाडौन, बाटी, जडेजा और चुडासमा, ना के अहीर, ठीक है। 13th पॉइंट मेरा ये है कि जो कृष्ण जी की 76 साल है वो आज भी बाटी राजपूतों के पास है, वो अहीरों के पास क्यों नहीं है। उसकी वजह ये है कि अहीर तो शूद्र है, उनके पास कैसे होती है, और जो असली उनके वंशज है उन्हीं के पास ही है। मेरा 14वां पॉइंट ये है कि एक बुक है जिसका नाम है द वारीज अ कम्युनिटी विद इन राजपूत सोसाइटी ऑफ जयपुर। इस बुक की राइटर का नाम है पूर्णमल। इस बुक में साफ साफ ये बात लिखी है कि जो अहीर जाति की औरतें होती थी वो राजपूत राजाओं की कंकुबाइन की रखेल होती थी। अब रखेल हमेशा शूद्र कम्युनिटी से होती है। मुझे कोई एक एग्जांपल तू बता दे, ओम अहीर, मैं तो ये ओम यादव नहीं तो ये ओम अहीर बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि तू है ही अहीर है, यादव तो है ही नहीं, यादव अलग चीज़ है। तो ओम अहीर मुझे तू कोई एक एग्जांपल बता दे जब राजपूत लड़की किसी दूसरे राजा की रखेल रही हो। राज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि राजपूत तो क्षत्रिय थे और रखेल एक शूद्र कम्युनिटी से होती थी। अब तू बोलेगा कि वो जोधा कौन थी, तो जोधा तो बेटा महारानी थी, वो तो रानी से भी ऊपर थी, महारानी थी। वो रखेल कंकुबाइन नहीं थी। उसका बेटा जो जहांगीर था वो हिंदुस्तान का राजा बना और ख़ुद भी हिंदुस्तान की रानी थी, राज किया उसने, ठीक है। और तेरी अपनी जाति वाली जो औरतें थी वो तो कंकुबाइन थी, ठीक है। तो दोस्तों 15वां पॉइंट मेरा ये है कि एक बुक है जिसका नाम है ब्लड इन ब्रदर्स अ फैमिली सागा। इस बुक के राइटर का नाम है MJ अकबर। इस बुक में भी ये लिखा हुआ है कि जो अहीर हैं वो एक बहुत ही छोटी लो कास्ट से हैं, ठीक है। और ब्राह्मण लोग इन पे प्रॉपर बैन लगाया करते थे कि आप लोग ये वाला कपड़ा पहन सकते हो, ये वाले कलर का नहीं पहन सकते, मतलब पूरी तरह से ब्राह्मण इन पे राज करते थे, ठीक है। तो ये शूद्र ही इन्हें लिखा गया, ठीक है। और 16th मेरा पॉइंट ये है कि बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। उसके पेज नंबर 81 पे लिखा हुआ है कि जो अहीर हैं वो शूद्र हैं और उन्होंने 1910 से अपने आप खुद को यादव कहना शुरू कर दिया। उससे पहले कभी भी उन्होंने खुद को यादव नहीं बोला। और इस बुक के राइटर का नाम है आदित्य पांडे, ठीक है। और 17th मेरा पॉइंट ये है कि आप ये फ़ोटो देखो, ये कृष्ण जी की फ़ोटो है, बहुत क्यूट और हैंडसम लग रहे हैं, ठीक है, क्यूट और हैंडसम लग रहे हैं, ठीक है। तो
उनकी फ़ोटो देखो, ये हैं एक राजपूत प्रिंस राजा हैं, ठीक है, प्रिंस हैं जो सीधे मतलब यादुवंशी हैं। तो इनकी फ़ोटो देखो तो ये दोनों लगता है दोनों ना एक दूसरे के वंश हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। लेकिन अगर आप हीरों की शक्ल देखो तो ये दूर दूर तक कृष्ण जी के वंशज नहीं लगते, ठीक है। इनकी शक्ल ही भैंसे जैसी और गंदी गंदी शक्ल है, ये कैसे कृष्ण जी के वंशज हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कोई भी अगर गवाला खुद को ये बोले कि हम ये यादुवंशी हैं, तो उन्हें फटाफट से आप लोग रिप्लाई करो कि तुम लोग नहीं है, तुम लोग शुद्ध हो। उन्हें जो इतने मैंने प्रूफ बताए हैं ये बताओ, उन्हें उनका मुंह बंद करवाओ, ठीक है दोस्तों। मैं बुक पढ़ रहा था इनके बारे में, जितनी किताबें पढ़ी इन्हें लोगों ने अहीर कामलिक है, इन्हें ज़्यादातर लोगों ने लिखा ही गवाला है, दी गवाला गवाला दी गवाला जाफ ये वो गवाला, सब ने गवाला ही लिखा। वो थे ही भैंस चुराते थे, यही गाय वगैरह यही काम करते गवाला।